मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप आते हैं तो मैं सुना रहा था जय विजय की बात, तो गुस्सा में उनने एक कमंडल में से जल लिया, बोले जाओ 3 जन्म के राक्षस हो जाओ, तो फेंक दिया। वो घबरा गए, बोले ये तो ऋषि निकले। भगवान विष्णु जी अंदर से दौड़ते दौड़ते अंदर से आए अपने, बोले ये क्या कर दिया प्रभु आपने? अरे ये अंदर नहीं आने दे रहे थे, जबरदस्ती का मुझे रोक रखा था, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। अरे प्रभु वो क्या जाने, वो तो चौकीदार है, नौकर है, अभी अभी रखा है इनको। अरे आप गुरुजी के खास हैं तो गुरुजी से मिलते ही गुरुजी की आंखें बता देंगी कि आप कितने खास हैं। समझना बाबूजी, मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं क्योंकि इस समय यज्ञ चल रहा है, आने वाले भविष्य में अश्व यज्ञ होने जा रहा है और अश्व यज्ञ में लाखों लाखों की भीड़ होगी। यदि हम अपने पास तक नहीं बुला पाए तो इसका मतलब यह मत समझना कि तुम हमारे नजदीक नहीं हो और हमारे प्यारे नहीं हो। आप लोग हमारे हृदय की ज्योति हो। इस आत्मा में जो ज्योति जल रही है उसके आप शक्ति हो, तब ये ज्योति प्रकाश कर पा रहा है। तो 3 जन्म का राक्षस का श्राप दिया तो भगवान को भी मृत लोक पर आकर के नर लीला करनी पड़ी। क्यों? अपने शिष्यों को, अपने द्वारपालों को क्योंकि शराब तो विष्णु भगवान के कारण लगी ना, उनके मालिक के कारण लगी ना। मालिक ने ना कहा होता, कहा कहते थे कोई भी आने दो, गेट खोल के रखो, तो काय को शराब लगती? जैसा हमने अभी बोला कहा गेट खोल के रखो, तो कोई भी आएगा अंदर आके बैठ जाएगा। और हम कहते हैं फुल हो गए, खड़े हो जाओ, कोई भी आए आने मत देना, जब तक कोई भी आए उसको बैठने देना, और कहना भैया जगह फुल हो गई, हाउस फुल। कहां बैठा देंगे? भगदड़ मचवाएंगे। अभी सफोकेशन हो जाए, किसी की दम उखड़ जाए, क्या करोगे? तो दोस्तों कहेंगे अरे पंडों का सरकार तो त्रिकालदर्शी थे, तो ये नहीं जान पाए कि अभी सामने वाला बैठा रहा आदमी जाने वाला है। तो हमारे लिए तो विडंबना है। नहीं बैठने दिया तो गुरुजी को घमंड बहुत है, घाम में खड़ा आदमी के चला गया ऊपर, अंदर बैठा होता तो कुछ नहीं होता, और अंदर बैठा भी लिया। बताओ महाराज, पता था त्रिकालदर्शी है कि इतनी बार में भीड़ थी, पहले से बैठा लिया, उसमें सफोकेशन हो गया, वो बेचारा चला गया। कैसे गुरुजी त्रिकालदर्शी है? तो हम तो दोनों तरफ से गए साहब। बाहर कुछ हो गया तो गुरुजी, बताओ, गुरुजी ने अंदर नहीं बैठा रहा, कहीं उसको छाई मिल जाती थोड़ी तो बेचारा वो बच जाता, और छाई में बैठा लिया, चल बसा। बताओ गुरुजी को ये पता नहीं था कि जाने वाला है, काय के त्रिकालदर्शी? हमारी तो विडंबना ही है साहब। यदि किसी 2 लोग यहां आए, हम एक की बता दें और एक की मना कर दें कि नहीं आपको ऐसा नहीं होगा, ये इसने ऐसा नहीं किया, आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो बगल वाली बैठी हुई बिटिया कहेगी कितने बड़े गुरुजी हैं बताओ, हम भी तो आस्था से आए थे, क्या यही आस्था से आया था, इसके पक्ष में बोल दिया? सत्य तो यह है कि सही सही बोलना पड़ेगा, उसी से तो हमारी पहचान है। आपको जो बीमारी है, आपकी जो प्रेतवादा है, आपको जो तंत्रवादा है, आपके घर में जो चल रहा है, उसकी हकीकत से तो आपको रूबरू कराना पड़ेगा साहब। और ये सनक सनंदन जी के कारण ही परमात्मा श्री राम जी महाराज 14 वर्ष वन भटके, यहां तक कि अपनी पत्नी यानी मेरी जगदम्बा भगवती आज शक्ति मैया सीता को लंका भेजना पड़ा। उसके पीछे अलग कहानी है, अलग अलग विषय है। हमारे ऋषि महंत संत लोग कहते हैं कि छाया सीता को लंका भेजा गया और निशाचरों को नाश करने के लिए मूल जगदम्बा शक्ति आशक्ति को अग्नि में बांध दिया, यानी यज्ञ कुंड में स्थान दिया। इस शॉर्ट में बोल दिया हमने। तो 3 जन्मों तक राम जी महाराज यानी हमारे स्वयं भगवान विष्णु हरि अंशों सहित अवतरित हुए हैं समय समय पर, अंशों सहित। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप, इनको मुक्ति की, चलो आओ एक बार तुम्हारा मुक्त। दूसरे बार में रावण कुंभकर्ण, आओ तुम भी आओ। तीसरे में शिशुपाल और दंतवर्ग, तुम भी आओ। और भगवान ने अपनी लीला पूरी की, परमात्मा अपने धाम गए। और जो हमारे यहाँ 24वां अवतार जो होना है, उसके लिए भगवान स्वयं
मूल राम, जो एक बार राम 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 से मिलकर एक राम साधना में चला जाता है, समय आने पर फिर प्रकट होता है। जैसे 24वां अवतार में हमारे कलगी अवतार की कथा आप सुनते हैं। वैसे तो कथा पुराणों में 10 अवतार तक की कथाएं मिलती हैं। संतों ने, योगियों ने 23 अवतार तक कथा को स्वीकार कर लिया है। 24वीं अवतार कथा जो मिलने वाली है कलगी अवतार की है, उनके गुरु परशुराम होंगे। तो संसार में चिरंजीवी लोग हैं, कहाँ हैं, किस जगह हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, उन्हें कौन सूचना देगा, पता नहीं। एक बार सबको ज्ञात होगा, जब चंद्रा स्वामी जी ने पूरे विश्व में पत्थरों को दूध पिलवाया तो कोई पेपर में नहीं छपा था कि कल इतने बजे शंकर जी दूध पिएंगे। एक झटके में पूरे विश्व से खबर आने लगी, तुम्हारे शंकर जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो माउथ पब्लिसिटी में वो पावर्स है कि कोई घटना तो हो, यहां से तुम बाहर निकल पाओगे। बाद में खबर बस स्टैंड पे हो जाएगी कि हॉल में पंडों का सका गुरु जी के सामने ये घटना घट गई। ये माउथ पब्लिसिटी।